दीवर जी अब मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भाई आ गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन दीवर तो दूसरी बार भी मेरे साथ। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम सारा है, मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहते थे। मेरे साथ सिर्फ मेरा एक दीवर और मेरा शौहर। मेरे शौहर का नाम उमरान है। मेरे शौहर उमरान लाहौर में जॉब करते हैं और वो 2-3 माह बाद ही घर चक्कर लगाते हैं। मेरे दीवर का नाम अहमद है। मेरा दीवर अहमद बहुत खूबसूरत था। मैं अपने दीवर अहमद से बहुत लगाव रखती थी, लेकिन उसके साथ कभी गलत फेल नहीं किया था और न ही मैंने उस बारे में सोचा था। लेकिन जब मैं ब्याह कर अपने ससुराल आई थी तो शादी के 6 माह बाद ही मेरे शौहर की लाहौर में जॉब लग गई थी। हमारी रहाइश फैसलाबाद की है। मेरे शौहर लाहौर चले गए थे। मुझे शौहर की जाने के बाद जो तन्हाई काटती थी और मैं उस करब में मुब्तला थी, मैं किसी को नहीं बता सकती थी। मैं अपने शौहर इमरान से बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि मेरा शौहर इंसान इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती थी। तो मैं दिन रात अपने शौहर के साथ मोहब्बत में रहती और उसके साथ सुकून लेती रहती थी। लेकिन अचानक से मुझे मेरे शौहर की नौकरी का शौक़ चढ़ा तो मेरे ऊपर तो क़यामत गुजर गई थी। अब मेरे शौहर ने मुझे खुदा हाफिज़ कहा था। अपना सामान बांधा था और लाहौर के लिए रवाना हो गया था। लेकिन मैं कुछ दिन से देख रही थी कि मेरा दीवर अहमद बहुत खुश था। मेरे दीवर अहमद की उम्र 17 साल है और वो 2nd ईयर में पढ़ता है। मेरा दीवर अहमद बहुत तेज़ लड़का था और पढ़ाई में भी बहुत ज़हीन था। मैं जब ब्याह कर अपने ससुराल में गई थी तो मेरी पहली मुलाकात भी मेरे दीवर अहमद से ही हुई थी। तो उस दिन ही उसने बोल दिया था कि भाभी मेरा भी ख्याल रखना, क्योंकि आपकी खूबसूरती तो अंतहा की है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सब कुछ सीख जाऊं और अब मेरे सर पर भी शफ़क़त का हाथ रखना। मैं उसकी बात समझ नहीं सकी थी कि मेरा दीवर अपने माँ बाप की होती हुई भी क्यों मुझसे अपने सर पर शफ़क़त का हाथ रखवाना चाह रहा है। लेकिन अब मुझे पता चलने लगा था कि मेरा दीवर क्यों ये सब कुछ चाहता है। एक दिन मैं घर में मौजूद थी। इस दिन मेरे ससुराल वाले काम से कहीं गए हुए थे, तो मैंने अपने दीवर के कमरे का चक्कर लगाया था। जब मैं दीवर के कमरे में गई थी तो मेरा दीवर अहमद अपने कमरे में ही मौजूद था। इस दिन इतवार का दिन था, इसे कॉलेज से छुट्टी थी। तो मैं जब दरवाजे के सामने गई तो मैंने अपने देवर का वो रूप देखा था कि मैं वहाँ पर ही खड़ी हो गई थी और देखने लगी थी, क्योंकि मेरा दीवर अहमद मेरी तस्वीर सामने रखे हुए था और ख़ुद को सुकून दे रहा था, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर मौजूद था और इस पर फिल्में वगैरह देखता था और मेरी भी फ़ोटोज़ उसके कंप्यूटर में थीं। सेफ थी तो मेरे दीवर ने कंप्यूटर को खोला हुआ था। इसके आगे मेरी तस्वीर ओपन थी और मेरा दीवर मेरी तस्वीर को देखकर ही अपने साथ लगा हुआ था और ख़ुद को सुकून दे रहा था। ये मंज़र देखते ही मुझे अपने शौहर की याद आ गई थी, क्योंकि मैंने वो खूबसूरत मंज़र अपनी आँखों से देखा था और अपने दिल में संभाल लिया था, क्योंकि मैं दीवर का देखते ही इस पर फ़िदा हो गई थी। मेरा अहमद दीवर इतना खूबसूरत था कि मेरे शौहर से भी 2 हाथ आगे था, लेकिन मेरे शौहर भी बहुत खूबसूरत थे। अब मेरे शौहर तो मेरे से दूर थे, तो मैं अपने शौहर की क्या बात करती। मैं तो उससे मिल नहीं सकती थी और ना सुकून ले सकती ही, तो मैं अपने शौहर को भूल ही चली थी। अब मैं दीवर की याद में पागल थी और दिन रात इसी के ख्यालात देखने लगी थी, क्योंकि मैंने अपने दीवर अहमद का वो सामान देख लिया था और दिन रात इसी के ख्वाब देखने लगी थी कि काश मेरे शौहर का भी इस जैसा होता और मेरे दीवर जैसा होता, ताकि मैं भी अपने शौहर से ज़िंदगी का सुकून ले लेती। लेकिन मेरा ख्वाब ख्वाब ही रहा था और मेरा दीवर मेरे शौहर से 2 हाथ आगे निकल चुका था। हालांकि मेरा दीवर 17 साल का था और मेरे शौहर की उम्र 28 साल थी और मेरा शौहर उमरान मेरे दीवर से 5-6 साल बड़ा था। फिर भी उसका सामान छोटा था जो मुझे पसंद नहीं था और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था और अब सोचने लगी थी कि अब अपने दीवर अहमद के साथ ही सुकून लूँगी और उसे वो सुकून दे दूँगी जो मैं अपने शौहर को देती थी, क्योंकि अब मेरा गुजारा नहीं हो रहा था और मेरे इस मासूम शौहर को लाहौर किए हुए 3 माह हो गए थे और मैं अपने शौहर के पीछे काफ़ी उदास हो गई थी। तो मैंने अब सोचा था कि अब यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा
और अपने दीवर को भी राज़ी करना होगा ताकि वो भी मुझे खुश कर दे और घर में रौनक लग जाए, क्योंकि मेरा दीवर अहमद मेरी बहुत खिदमत करता था। मैं जब भी घर में मौजूद होती मुझे उस करीम वगैरह ला कर देता और मेरे लिए अक्सर जेब में चॉकलेट रखता था। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब क्यों करता है और मेरा इतना बड़ा ख्याल करता है। अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अहमद को अपने करीब लाकर उसे राज़ी करूँगी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, मैं अहमद के कमरे में गई। वो पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, अहमद, भाभी से बात करनी है। वो शर्माया और उठ कर आया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारा भाई दौर है और मुझे तन्हाई सताती है। अहमद ने सिर झुका लिया। मैंने उसे गले लगाया और उसके कान में कहा, आज रात मेरे कमरे में आ जाना। वो हैरान था लेकिन खुश भी। रात को जब सब सो गए, अहमद मेरे कमरे में आया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसे बस्तर पर बैठाया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने उसके कपड़े उतारे और उसे अपने जिस्म से लगाया। अहमद ने पहले तो हचकचाया, लेकिन फिर वो भी बेकाबू हो गया। हमने वो रात एक दूसरे को मुकम्मल सुकून दिया। अहमद का जोश और ताकत मेरे शोहर से कहीं ज़्यादा थी। अब से हम दोनों जब भी मौका मिलता एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। अहमद मुझे खुश रखता और मैं उसे वो प्यार देती जो वो चाहता था। अब घर में रौनक थी और मेरी तन्हाई ख़त्म हो गई थी, लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये राज राज ही रहेगा। जब अमरान घर आता तो हम नॉर्मल रहते, लेकिन जाते ही अहमद और मैं फिर मिल जाते। ये सिलसिला चलता रहा और हम खुश थे।